सो हे गाइस, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। पहला जो वीडियो है रिव्यू का, उनमें हम लोग 3 मैच का रिव्यू किए, एक आर्सेनल, मैनचेस्टर यूनाइटेड, उसके बाद रियल मैड्रिड का। इस वीडियो में हम लोग 4 मैचेस का रिव्यू करेंगे और चारों के चारों धमाकेदार मैच हुआ है। एक ला लीगा का करेंगे, बार्सा का, एंड उसके बाद करेंगे आपका लिवरपूल का, चेल्सी का, एंड मैन सिटी वर्सेस टॉटनहम का, जो कल ब्लॉकबस्टर मैच खेला गया उसका, राइट। तो जस्ट स्टार्ट करते हैं। तो एकदम लास्ट मैच से स्टार्ट करते, दैट इज बार्सा वर्सेस एटलेटिको मैड्रिड, एंड ला लीगा की बात पहले कर लेते, उसके बाद प्रीमियर लीग में शिफ्ट करेंगे, राइट। सो पहले बात करते ला लीगा की मैच का, बार्सा के साथ जो एटलेटिको मैड्रिड का मैच हुआ। बार्सा के होम पे था कल मैच, एंड बहुत सारे लोग बार्सा को थोड़ा अंडरडॉग कर रहे थे, क्योंकि पिछले 3-4 मैच से जो स्टाइल ऑफ प्ले खिला रहा है जावी, तो बार्सा के लिए कंफर्टेबल नहीं है, फिर बार्सा फैन के लिए कहने के कंफर्टेबल नहीं है। बार्सा कहने की पॉजिटिव फुटबॉल खेलते हैं और वो पॉजिटिव फुटबॉल बार्सा से नहीं दिख रहा है। यूसीएल में भी मैच जीते, पोर्तो को हराए, लेकिन कन्विंसिंग हुई नहीं था। शाख्तर दोनों के साथ बार्सा लूज किए। उसके बाद जो ला लीगा का मैचेस था उसमें भी कई पॉजिटिव एक फुटबॉल मिसिंग था, राइट। तो जावी के ऊपर प्रेशर भी था, एंड क्योंकि नंबर 4th स्पॉट पर चले आए थे बार्सिलोना, तो ये मैच जीतने को बहुत सारा दरकार था। और एटलेटिको मैड्रिड का जो रनवे फॉर्म था काफ़ी अच्छा था, तो मैंने भी सोचा था कहने कि एटलेटिको बार्सिलोना के ऊपर भारी पड़ेगा, लेकिन बार्सा जो कल मैच दिखाया, जो गेम प्ले दिखाया, दैट इज़ क्वाइट अमेजिंग, राइट। एंड बार्सा के ऊपर जो क्वेश्चन उठा था, जावी के ऊपर जो क्वेश्चन उठा था, उसका मुंह तोड़ जवाब देते हुए, अगर मैं बैकलाइन से बात करूं, कल बैकलाइन फिर से बैक 3 के साथ गया जावी, क्योंकि हम लोगों को पता है बार्सा काउंटर पे मैक्सिमम टाइम खुल रहा था, एंड पिछले 2-3 मैच पहले बार्सा गोल कंसीड कर रहा था, जो बार्सा का इस सीजन सबसे जो इम्पोर्टेंट जो प्रॉब्लम है, बार्सा गोल कंसीड करता है, तो उसको रोकने के लिए बार्सा को बैक 3 के साथ जाना पड़ रहा है। एमिगो मार्टिनेज बताओ या फिर कुंडे बताओ या फिर आराओ बताओ, एक ही से सिर्फ ऑफेंसिव फुल बैक से आप बार्सा भी ऑपरेट कर रहा है, दैट इज जाओ कैंसेलो। कल जो मिडफील्ड था काफ़ी अच्छा था, एंड मिडफील्ड में है ना कि कहीं ना कहीं बार्सा को बैक 3 में जाना पड़ रहा है, क्योंकि मिडफील्ड में बार्सा का कोई डिसरप्टर नहीं है। बार्सा का वो हरामी प्लेयर होता है ना मिडफील्ड में, कैशिमेरो टाइप डिसरप्टर, वो बार्सा के पास नहीं है। बार्सा के पास जो मिडफील्ड बहुत शरीफ बंदे हैं, बहुत टेक्निकल बंदे हैं, लाइक फ्रेंकी डिंगो बताओ या फिर पेड्री बताओ या फिर आप गुंडोगन बताओ। लेकिन कल का जो मैच था, एंड एक और भी चीज़ बोलना है कि बार्सा के मैच में जो पिछले 2-3 मैच में जो मेरा कॉम्प्लेन था, बहुत सारे लोगों का कॉम्प्लेन था कि बार्सा के मिडफील्ड से क्रिएटिविटी नहीं दिख पा रहा है, ज़्यादा चांसेस क्रिएट नहीं हो पा रहे। उसका एकदम डिफरेंट हुआ कल। गुंडोगन से बहुत क्रिएटिविटी देखने को मिला, फ्रैंकी डियोंग से बहुत क्रिएटिविटी देखने को मिला, एंड जाओ फिलिक्स का गोल बढ़िया आया। लेकिन बहुत सारे लोग जो सोच रहे हैं कि 1-0 का तो विक्ट्री है, तो बार्सा तो 1-0 का ही विक्ट्री ले रहा था, 2-1 या फिर 3-2 या फिर 1-0 ऐसे तो विक्ट्री ले रहा था। लेकिन कल का मैच थोड़ा अलग था, क्योंकि कल के मैच में चांसेस बहुत सारे मिले, एंड अगर रॉबर्ट लेवेंडोव्स्की वो चांसेस बड़ी करते तो इट कुड बी 2-0 या फिर 3-0। लेकिन बहुत सारे पॉजिटिव पॉइंट में से एक नेगेटिव पॉइंट भी है, दैट इज रॉबर्ट लेवेंडोव्स्की का फॉर्म। अब देखो, ये मानने में कोई क्या बोलते हैं कि प्रॉब्लम नहीं हो सकता, हेजिटेशन नहीं हो सकता, क्योंकि रॉबर्ट लेवेंडोव्स्की वो रॉबर्ट लेवेंडोव्स्की नहीं है जो बायर्न म्यूनिख में था या फिर बायर्न म्यूनिख से ऑपरेट करता था। अब पिछले वीडियो में भी ये बोल चुका हूँ कि अभी रॉबर्ट लेवेंडोव्स्की को टच में नहीं दिख रहा है, एंड दैट इज द मेन कंसर्न एंड मेन प्रॉब्लम ऑफ जावी ऑफ बार्सिलोना, राइट। लेकिन अगर रॉबर्ट लेवेंडोव्स्की को छोड़ दिया जाए या फिर उसको थोड़ा साइड किया जाए, कल का पूरा टीम का अगर मैं गेम ऑफ प्ले दिखाऊँ, बहुत बढ़िया था। राफिना का एक शॉट था, वो भी गोल हो सकता था, राइट। उसके बाद जाओ फिलिक्स का भी एक शॉट था, वो भी गोल हो सकता था, एंड कहने की बाद में फेरन टोरेस आया, वो भी अच्छा खेला। अटैकिंग एरिया में कहने की बार्सा का कल अच्छे से डोमिनेशन था, पूरे मैच में कंट्रोल बार्सा ही कहता है। एटलेटिको मैड्रिड कुछ खास कर नहीं पाए, ग्रीजमैन बोलो या फिर अल्वारो मोराता बोलो, कुछ उतना कुछ कर नहीं पाए। एंड लास्ट में फाइनल 5-6 मिनट में कहने की एटलेटिको मैड्रिड से अर्जेंसी दिखा, एंड 2-3 चांसेस क्रिएट हुए, हाफ चांसेस क्रिएट हुए, लेकिन एक मैनफिस डिवे का एक फ्री किक आया था, जो इनाकी पीना जो उनके गोलकीपर है बार्सा का, अच्छे सेव किए, फिर नहीं तो स्कोर इक्वलाइज हो जाता और कहने की बार्सा का जो कल इतना मेहनत पूरा पानी हो जाता, राइट। और अभी देखना पड़ेगा इन फ्यूचर क्या करते हैं जावी बार्सा को लेके। लेकिन बार्सा को जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज चाहिए था इस मैच में, दैट इज 3 पॉइंट फॉर देयर मोटिवेशन, क्योंकि बार्सा के पास स्किल है, बार्सा के पास वो मेंटेलिटी, वो मोटिवेशन अभी नहीं है। तो ये 3 पॉइंट बार्सा को गारंटी वो मोटिवेशन देगा। अभी बार्सा 3rd स्पॉट पे आ गया है जिरोना के बाद। अब बार्सा का पॉइंट है अभी 15 मैच में 34 पॉइंट। एटलेटिको मैड्रिड भी पीछे नहीं है, एटलेटिको मैड्रिड का भी 14 मैच में 31 पॉइंट है, तो ऑलमोस्ट सेम है, क्योंकि उनका 31 पॉइंट, लेकिन उनके पास एक और एक्स्ट्रा मैच होगा हाथ में, राइट। तो ला लीगा का टेबल थोड़ा इंटरेस्टिंग बनते हुए रियल मैड्रिड और जिरोना 1 नंबर पोजीशन पे, उसके बाद आपका 1 नंबर पोजीशन मतलब 1 और 2 में है, मतलब गोल डिफरेंस का डिफरेंट है, इसलिए रियल मैड्रिड 1 में है, एंड 3rd पोजीशन में
बारसा भी आ चुका है एंड 4th पोजीशन में एटलेटिको मैड्रिड तो है, काफ़ी कॉम्पैक्ट टॉप 4 आ चुका है। अब देखना पड़ेगा कौन सा टीम फाइनली बाजी मारता है, राइट। एंड दैट इज़ ला लीगा। उसके बाद हम लोग शिफ्ट करेंगे प्रीमियर लीग में। देखो एक चीज़ है कि जितना ही टेक्निकल फुटबॉल होता है ला लीगा में बहुत सारे टेक्निकल फुटबॉल होते हैं, टैक्टिक्स ज़्यादा होते हैं, फॉर्मेशन ज़्यादा वाइज खेला जाता है, लेकिन अगर आपको एंटरटेनमेंट चाहिए, मज़ा चाहिए, जो वीकेंड में जो सैटरडे संडे में जो मज़ा चाहिए होता है, अगर वो मज़ा आपको चाहिए तो आपको प्रीमियर लीग में शिफ्ट करना पड़ेगा। प्रीमियर लीग के मैचेस देखने पड़ेंगे। प्रीमियर लीग के मैचेस लाइक अ साउथ इंडियन मूवी फॉर इंडियन फैंस, राइट। पता नहीं क्या होगा टेक्निकल वाइज, हो भी सकता है टेक्निकल वाइज, लेकिन ये गारंटीड है धमाका होगा, ये गारंटीड है एंटरटेनमेंट होगा, ये गारंटी है कि आपका संडे या सैटरडे सुपर संडे हो जाएगा। जो हुआ भी संडे का जो तीनों मैच था, तीनों मैच के बारे में बातचीत करूंगा, वो तीनों सुपर हिट ब्लॉकबस्टर फिल्म था, राइट। पहला अगर फिल्म की बात करें या फिर पहले मैच की बात करें, दैट इज स्टैनफोर्ड ब्रिज में खेला गया मैच चेल्सी वर्सेस ब्राइटन। चेल्सी काफ़ी प्रेशर में था क्योंकि सिटी के साथ ड्रॉ करने के बाद न्यूकासल से बुरी तरीके से हार गया था और चेल्सी को चाहिए था पॉइंट्स। चेल्सी को अभी कुछ नहीं चाहिए, चेल्सी को चाहिए सिर्फ पॉइंट्स, और एट द एंड ऑफ द डे चेल्सी को मिला। एंड पोचेटिनो एंड चेल्सी कुछ माइंड नहीं करेंगे, फुटबॉल अच्छा खेला कि बुरा खेला, राइट। अगर मैच की बात करें तो ब्राइटन के अंदर बहुत सारे इंजरीज था, उनके कैप्टन लुइस डंक नहीं था, एंड उसके बाद फाती भी इंजर्ड है, मिटुमा भी प्लेइंग 11 में नहीं था, सोली मार्च भी इंजर्ड है। तो ब्राइटन का थोड़ा बहुत मतलब क्या बोलते हैं टीम आया था स्टैनफोर्ड ब्रिज में, एंड बैक टू बैक पहले 20 मिनट के अंदर बैक टू बैक 2 गोल मिल गया था हमारे चेल्सी को। एंजो फर्नांडिस का एक अच्छा गोल आया था, उसके बाद कहने की हमने लगा था कि चेल्सी तो आराम से कंट्रोल कर ही देगा मैच को, लेकिन चेल्सी बिंग चेल्सी, अब पता नहीं 2-0 से अब आगे हो। कॉनर गैलेगर क्या सोचा, बैक टू बैक 2 येलो कार्ड लेके बंदा रेड कार्ड ले लिया और चेल्सी को खामखा प्रेशर में डाल के बंदा चला गया, राइट। एंड आफ्टर द हाफ टाइम पूरे 45 मिनट्स चेल्सी को 10 मैन के साथ खेलना पड़ा, एंड ब्राइटन ने एक गोल स्कोर भी कर चुका था। एंड शुक्र है, एंड चेल्सी वॉज वेरी लकी कि चेल्सी को 3rd पेनल्टी मिला। अगर चेल्सी को 3rd पेनल्टी नहीं मिलता ना तो मुझे लगता है कि 90 मिनट में ब्राइटन कमबैक कर ही लेता, और हो सके तो 3-2 भी कर लेता ब्राइटन, राइट। एंड तो कहना कि 3-1 हो गया एंजो फर्नांडिस का जो फ्री किक पेनल्टी आया। एंड उसके बाद कहना कि चेल्सी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे खेला, एंजो फर्नांडिस का काफ़ी अच्छा मैच था, 2 गोल दिए, लेकिन काफ़ी मिस पासेस भी हो रहे थे मिडफील्ड में। एंड काइसेडो का भी थोड़ा ऊपर नीचे गेम था, उसको भी येलो कार्ड मिला। एंड एवरेज गेम खेले चलते हैं, लेकिन मैंने बताया कि चेल्सी को अभी चाहिए भाई 3 पॉइंट्स, अभी उनको मोटिवेशन चाहिए, अभी उनको थोड़ा टेबल में ऊपर उठना है। तो लास्ट में ब्राइटन का एक गोल आया, लेकिन बहुत देर हो चुका था, राइट। 3-2 से चेल्सी जीत गया और फाइनली अभी चेल्सी 10th पोजीशन में एकदम मिडिल ऑफ द टेबल बैठा हुआ है चेल्सी। 14 मैच में 19 पॉइंट लेके चेल्सी अभी थोड़ा बहुत ऊपर उठा है, एंड थोड़ा बहुत कंफर्टेबल चेल्सी अभी महसूस करेगा। अब चेल्सी का एक पॉजिटिव पॉइंट है, चेल्सी के इसके बाद जो अगला 8 मैच है मैनचेस्टर यूनाइटेड को छोड़ के, अभी मैनचेस्टर यूनाइटेड भी बड़ा क्लब नहीं है, आप जानते हो मैनचेस्टर यूनाइटेड अभी वो रन अप फॉर्म में नहीं है। अगला जो है 8 मैचेस है चेल्सी का काफ़ी लोअर टीम के साथ है, लाइक ल्यूटन बोलो या फिर नॉटिंघम फॉरेस्ट बोलो या फिर आप बॉर्नमूथ बोलो, इन सब से अब ये 8 मतलब 24 पॉइंट। अब 24 पॉइंट के अंदर चेल्सी अगर 19-20 पॉइंट ले ले तो चेल्सी का कोई चांसेस बन सकता है टॉप 6 या फिर टॉप 5 के अंदर आने का चांसेस बन सकता है। तो देखते चेल्सी ये जो अपॉर्चुनिटी है इसको कैसे कन्वर्ट कर सकता है या करेगा पोचेटिनो। एंड अभी हो सकता है इनकुंकू भी आ जाए, लाविया भी आ जाए। अभी इनकुंकू आने के बाद कहने के चेल्सी का जो प्रॉब्लम है, फिनिशिंग का प्रॉब्लम है, वो ठीक ठाक हो जाएगा। एंड देखना पड़ेगा पोचेटिनो एंड चेल्सी कैसे एंटिसिपेट करते हैं। होप फॉर द बेस्ट। जब चेल्सी जैसा टीम अगर 10 या 11 पोजीशन पर रहे तो एज अ फुटबॉल वाइज भी खराब ही होता है, राइट। तो आई होप देख चेल्सी यहाँ से कहीं ना कहीं अपग्रेड करे खुद को एंड टेबल में कहीं ना कहीं 5th-6th पोजीशन के लिए फाइट करना स्टार्ट कर दे चेल्सी, राइट। उसके बाद आते हैं लिवरपूल वर्सेस फुलहैम, एंड द गेम वाज टॉप सुपर हिट मैच। एंड जो भैया मैच में हुआ है मतलब अल्ट्रा लेवल का थ्रिलर कोई सीरीज है तो वो सीरीज हुआ है कल के मैच में, लिवरपूल और फुलहैम के मैच में। एंड 2 चीज़ यहाँ पे मैसेज हमको लेना पड़ेगा। पहला मैसेज, फुलहैम को भाई सैल्यूट। हम लोगों ने सोचा था 4-5-0 ले लेगा लिवरपूल, खा जाएगा फुलहैम को, लेकिन फुलहैम ने दिखाया देखो भैया अगर आप पॉजिटिव फुटबॉल दिखाते हो या फिर अपना जो चांसेस वो बड़ी करते हो तो आप इनफील्ड से भी एक पॉजिटिव रिजल्ट निकाल सकते हो, राइट, जो फुलहैम ने कल दिखाया। एंड फुलहैम ने 3 गोल स्कोर किए, बहुत अच्छे गोल नहीं थे, मतलब फुल चांसेस नहीं थे लेकिन हाफ चांसेस गोल थे, लेकिन स्कोर किए। और दूसरी तरफ लिवरपूल ने दिखाया कि इनफील्ड उनके लिए इतना स्पेशल क्यों है। देखो आर्सेन वेंगर का बहुत दिन पहले का इंटरव्यू था कि 30 साल से लिवरपूल प्रीमियर लीग नहीं जीतता, लेकिन यूसीएल में कहने की लिवरपूल का परफॉर्मेंस अच्छा होता है। वाई? बिकॉज ऑफ द इनफील्ड, बिकॉज ऑफ द एटमोसफियर ऑफ द इनफील्ड, राइट। यहाँ पे कहने की
वी ऑल नो दैट कि यू नेवर वॉक अलोन, राइट? लिवरपूल नेवर वॉक अलोन इन एनफील्ड। एंड कल का जो मैच था, जो मेंटलिटी मॉन्स्टर होता है ना इन प्रीमियर लीग में, दैट इज स्टिल अ लिवरपूल। एंड जो कल के मैच से हमको देखने को मिला, एंड जो 4 गोल मारे लिवरपूल ने, वो गोल नहीं थे, वो गोल ऑफ द सीजन था, राइट? और मैकलिस्टर ने तो पुस्कास ही मार दिया। पहला अगर आप फ्री किक का एंगल बताओ आर्नोल्ड का, वो कतल एंगल से बंदे ने गोल मारा, बार पोस्ट पे हिट करके पूरा नीचे आ गया। उसके बाद मैकलिस्टर का तो गोल फ्रॉम नोवेयर आ गया। उसके बाद एंडो उतरा, एंडो का भी गोल मतलब आउट ऑफ द बॉक्स कहीं से आ गया, बैंगर आ गया। उसके बाद अगर आर्नोल्ड का वॉली बताओ, तो दैट इज द लिवरपूल वी नोन फॉर कि गोल्स, फाइनल थर्ड में बम्बार्ड, अटैक, एग्रेशन, गेगन प्रेसिंग। तो इस तरीके से लिवरपूल, देखो लिवरपूल शोज दैट व्हाट इज लिवरपूल। और लिवरपूल की एक पॉजिटिव चीज़ क्या पता है, लिवरपूल का अगर फर्स्ट 11 ना भी खेले ना, तो उनका जो फॉर्मेशन या फिर उनका जो स्टाइल ऑफ प्ले है ना, उस पर क्लॉप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता, राइट? अगर आप देखो कि एफए कप की मैच है, कैराबाओ कप की मैच, जहाँ पे प्लेइंग 11 के जो मेल प्लेइंग 11 के प्लेयर्स नहीं खेलते लिवरपूल का, लेकिन आपको देख के लगेगा कि मेन प्लेइंग 11 के प्लेयर्स ही खेल रहे हैं, क्योंकि क्लॉप का जो स्टाइल ऑफ प्ले, वो कभी क्लॉप चेंज नहीं करता, किसी भी ओपोनेंट के साथ क्लॉप चेंज नहीं करता। इसलिए कहने कि 6-7 साल में लिवरपूल का जो ट्रांसफॉर्मेशन है, फिर डेवलपमेंट हुआ है क्लॉप के साथ, एंड दैट इज द मेन रीजन क्यों हुआ है डेवलपमेंट, राइट? एंड उसके बाद लिवरपूल कहने की 4-3 से एक ड्रामा लेके विन कर लेता है। एंड लिवरपूल अभी सेकंड पोजीशन में, लिवरपूल का भी पॉइंट कितना है, 14 मैच में आई थिंक 31 पॉइंट है लिवरपूल का, आर्सेनल का एक पोजीशन पे, अभी लिवरपूल सेकंड पोजीशन पे। तो लिवरपूल को भी इस विन से एक मोटिवेशन मिला हुआ, जो जिस तरीके से मैच फंसा हुआ था, बहुत सारे टीम कहने के शोल्डर ड्रॉप कर लेते, लेकिन लिवरपूल शोल्डर ड्रॉप नहीं किया और कहने के इसका रिजल्ट लिवरपूल को मिला। एंड उसके बाद हम शिफ्ट करेंगे एटिहाद में, जो जहाँ पे खेला गया था मैनचेस्टर सिटी वर्सेस टॉटनहम। वो भी एक अलग ब्लॉकबस्टर मैच था। एंड कहने के एक डाउट था बहुत सारे लोगों को, क्योंकि टॉटनहम के साथ सिटी का थोड़ा एक अनकंफर्टेबल वाला रिजल्ट, या फिर क्या बोलते कि हिस्ट्री है, राइट? उतना कंफर्टेबली टॉटनहम को बीट नहीं कर पाते सिटी। हम लोगों को देखना था कि एटिहाद में कैसे एंटिसिपेट करेगा सिटी, क्योंकि बैक टू बैक 2 ड्रॉ खेल के आ रहा है सिटी। आपका चेल्सी के साथ बोलो 4-4 ड्रॉ, उसके बाद लिवरपूल के साथ बोलो 1-1 ड्रॉ। तो कहने की एक्सपेक्टेशन था सिटी अपना 100% दिखाएगा, सिटी ने 100% दिखाया भी। पूरा का पूरा मैच कंट्रोल सिटी के पास ही था। टॉटनहम को कोई फुल चांस या फिर 1-to-1 चांस नहीं मिले, टॉटनहम को सिर्फ हाफ चांसेस मिले थे। जो सॉन का अगर वो पहले का गोल बताओ काउंटर में पड़ा था, सॉन का जो स्पीड है, डोकू को बीट किया, एंड उसके बाद एडरसन मॉरिस को वो पकड़ना चाहिए था भाई, एडरसन मॉरिस का वो हाउलर था, राइट? एंड अगर सेकंड गोल बताओ जो लोसाल से होके गोल दिया, वो फ्रॉम नोवेयर है। और तीसरा अगर कुलजिस्की का गोल बताओ, वो हेडर से किस एंगल से आ गया पता नहीं, राइट? और अगर दूसरी तरफ में सिटी की बात बताएं, उनके पास पूरा कंट्रोल था, राइट? जो बारसा के मैच में हुआ, लेवेंडोव्स्की जो जितना सारे चांसेस मिस किए, वो बारसा के ऊपर हावी नहीं हुआ, क्योंकि बारसा एंड ऑफ द डे मैच जीत चुका था। पर लेकिन वो सिटी के साथ नहीं हुआ, क्योंकि हालांड को बहुत सारे मौके मिले थे। एंड हालांड का थोड़ा मैच था ऊपर नीचे गया कल, क्योंकि हालांड जितना सारा गोल कन्वर्ट करते हैं नॉर्मल यूजुअली, वो हालांड से कल दिखा नहीं। 2-3 चांसेस मिस की, और एक तो एकदम 1-to-1 गोलकीपर के पास ही था एकदम चांस, एकदम बहुत सिंपलेस्ट चांस था, सिर्फ टैप इन था, वो भी हालांड ने मिस कर दिया। एट द एंड ऑफ द डे वो भुगतना पड़ा सिटी को, राइट? एंड बहुत सारे और भी चांसेस थे। जैक ग्रिलिश का एक चांस था, एक डोकू का बार पे लगा था, फोडेन का एक बार पे लगा था। तो जो चांसेस जो बड़ी नहीं हुए, देखो यहाँ से एक मैसेज लेना भी है कि आप कितने भी बड़े टीम हो जाओ, आप अगर चांसेस बड़ी नहीं करते हो तो आपको हिट होना पड़ेगा, आपको काउंटर हिट होना पड़ेगा, जो कल सिटी ने हुआ, राइट? लेकिन बैक टू बैक सिटी ने कमबैक किया। बैक टू बैक सिटी का जो गोल है, फिल फोडेन का गोल है, प्योर तिकी तका का गोल है। उसके बाद जैक ग्रिलिश ने कमबैक कर ही दिया था, 3-2 हो ही गया था। लेकिन उसके बाद 90+3 मिनट या फिर 4 मिनट इंजरी टाइम पे एक ड्रामा हुआ। क्या हुआ कि मिडफील्ड में हमारे एमिसन रॉयल ने हालांड को कहने के एक फाउल किया, लेकिन हालांड वहाँ से बॉल निकल चुका था एंड लॉफ्टेड पास दे चुका था जैक ग्रिलिश को। एंड जैक ग्रिलिश कहने की 3 उनके जो डिफेंडर थे, टॉटनहम के डिफेंडर थे, उनको बीट कर चुके थे और जैक ग्रिलिश को बॉल मिल चुका था और रेफरी भी कहने के एडवांस प्ले दे दिए थे। लेकिन उसके बाद अगर जब जैक ग्रिलिश बॉल लेने जा रहा है, क्लियरली दिख रहा है कि जैक ग्रिलिश वहाँ पे ऑफ साइड नहीं है और 3 डिफेंडर जैक ग्रिलिश के पीछे है एंड जैक ग्रिलिश गोलकीपर के साथ 1-1-1 आ जाएगा। जैक ग्रिलिश 1-1 आता है तो फिनिशिंग का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होता है। लेकिन सडनली क्या होता है, रेफरी का क्या माथा घूमता है कि रेफरी वहाँ पे विसल बजा के कहने के फाउल दे देते हैं। और उसके बाद भाई हालैंड बोलो या फिर पूरे सिटी का खिलाड़ी बोलो पूरा फायर हो गए, और होना भी चाहिए। देखो इसके बारे में मैं ज़्यादा बातचीत नहीं करूँगा क्योंकि रेफरिंग के बारे में ऑलरेडी मैंने 2 वीडियो में बहुत गाली गलौज दे चुका हूँ, राइट। क्योंकि
इंग्लिश प्रीमियर लीग का रेफरिंग बोलो अभी मजाक बन चुका है। अब ये हर एक मतलब वीडियो में एक ही चीज़ दोहराना मुझे बहुत बोरिंग लगता है, क्योंकि हर एक मैच में मैं बोलता हूँ कि रेफरिंग बहुत गंदा है। बेसिक एक 5-6 स्टैंडर्ड का एक लड़का भी बोल सकता है कि वहाँ पे विसिल नहीं बजाना था, एडवांस प्ले करना था, जैक ग्रिलिश वो गोल भी कर देता तो कहीं ना कहीं 3 पॉइंट मिल जाता। क्योंकि मुझे पिछले वीडियो में मैंने बोला कि भाई इतना सारा लोग रेफरी को देखने नहीं आए, अपने टीम को देखने के लिए आए, प्लेयर्स को देखने के लिए आए, और इतनी अगर आप क्या बोलते हैं नॉनसेंस गलती करते हो तो क्या होगा। तो इसको भुगतना पड़ा, सिटी को कल भुगतना पड़ा, क्योंकि रिसीविंग एंड में आज नहीं तो कल अब होंगे, राइट। आज कल रिसीविंग एंड में सिटी था एंड कहने की उनका जो 3 पॉइंट्स का एक कहने की चांसेस था ऊपर पानी दे दिया रेफरी ने। अब क्या बोल सकते हैं, 3-3 ड्रॉ हो गया एंड सिटी बैक टू बैक 3 ड्रॉ करते हुए, एंड दैट इज द रियली स्ट्रेंज फॉर सिटी। चेल्सी के खिलाफ, लिवरपूल के खिलाफ या फिर टॉटनहम के खिलाफ। सिटी भी टॉप 3 या टॉप 4 टीम से एक भी मैच नहीं जीता, आर्सेनल के खिलाफ हारा एंड बैक टू बैक 3 मैचेस ड्रॉ हुए, राइट। अब देखना पड़ेगा सिटी का क्या होगा। देखो अगर आप सिटी फैन हो, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं, ये सब नाटक है। सही बहुत हर एक साल में देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोग बोल रहे अभी ट्विटर में या फिर यूट्यूब में बहुत सारे लोग डिस्कशन कर रहे थे सिटी का अभी उतना रन ऑफ फॉर्म ठीक नहीं है, सिटी इस बार प्रीमियर लीग नहीं जीत सकता, सिटी वो सिटी नहीं रहा। भाई ये सब ढोंग है, ये सब स्कैम है। हर एक साल में देखता हूँ कि अगस्त सितंबर अक्टूबर में सिटी नॉर्मल खेलता है, दिसंबर में सिटी कहीं ना कहीं लोगों के अंदर वो टेंशन होता है या फिर क्वेश्चन होता है कि सिटी इस बार नहीं जीतेगा, लेकिन दिसंबर खत्म होते होते जनवरी फरवरी में सिटी एक अलग रन ऑफ फॉर्म में चला जाता है और प्रीमियर लीग जीत लेता है, राइट। तो भाई सिटी का अगर सिटी का फैन हो तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं, केविन डी ब्रुयने आएगा उसके बाद सिटी और भी फायर हो जाएगा, राइट। एंड सबसे बड़ी बात है कि सिटी तो अच्छा खेलेगा, सिटी वो रन ऑफ फॉर्म गारंटी पिक करेगा, लेकिन मुझे ये देखना है कि आर्सेनल और लिवरपूल कैसे रिएक्ट करता है इस मतलब सिटी को रोकने के लिए, क्योंकि बैक टू बैक 4 अगर प्रीमियर लीग जीत गया सिटी तो भाई बुंडेसलीगा और प्रीमियर लीग में कोई डिफरेंस नहीं होगा। तो बट अब ये बाकी टीम के लिए बहुत मतलब टेंशन वाली बात है और इज्जत उतारने वाली बात है, राइट। तो देखते हैं कि पेप यहाँ से कैसे अपडेट करता है या फिर सिटी यहाँ से कैसे कम बैक करता है, करेगा तो गारंटी हमें देखना पड़ेगा कैसे करता है, राइट। एंड दैट इज द होल थिंग। एंड जो 3 ब्लॉकबस्टर जो हम लोग मैच यहाँ पे थोड़ा बहुत ब्रेक डाउन किए, आई होप आपको अच्छा लगा कंटेंट। अगर अच्छा लगता है हमारे चैनल का कंटेंट तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। एंड हमारा जो क्रिकेट का जो चैनल है क्रिकेट मल्टीवर्स उसको भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आईपीएल का ऑक्शन आ रहा है, वहाँ पर भी बैक टू बैक कुछ वीडियोस आएंगे। तो होप फॉर द बेस्ट एंड नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होता है। टेक केयर, बाय बाय, सायोनारा।